नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में 230 करोड़ की लागत से बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की विशाल प्रतिमाओं का अनावरण कर कहा कि हमने 370 की दीवार गिराकर कश्मीर में तिरंगा फहराया है। पीएम ने यूपी के डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण की भी सराहना की। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लॉरी और स्लीपर बस की भीषण टक्कर के बाद आग लगने से 10 से ज्यादा यात्री जिंदा जल गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 12 और 17 बताया जा रहा है। बस बेंगलुरु में गोकर्ण जा रही थी और उसमें 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। तमिलनाडु के कंडलूर जिले में भीषण सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। रोडवेज बस का टायर फटने से वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर लांग गई और सामने आ रही 2 कारों को रौंद दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कारें पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और लंबा जाम लग गया। केंद्र सरकार ने एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और मोनोपोली खत्म करने के लिए 3 नई एयरलाइंस को एनओसी दे दी है, जिनमें नाम है संख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। इस फैसले से यात्रियों को टिकट में अधिक विकल्प और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे बड़ी एयरलाइंस पर निर्भरता कम होगी और हवाई सफर सस्ता हो सकेगा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सीमा विवाद ने अब धार्मिक मोड़ ले लिया है। थाई सेना द्वारा बुलडोजर से भगवान विष्णु की 30 फीट ऊंची प्रतिमा गिराए जाने के बाद तनाव चरम पर है। भारत ने इस घटना को करोड़ों लोगों की आस्था पर गहरा हमला बताते हुए गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत निर्णायक मोड़ पर। भारत ने अमेरिका से टैरिफ को 50% से घटाकर 15% करने और रूसी तेल खरीद पर लगी 25% पेनल्टी हटाने की मांग की है। नए साल में इस बड़े समझौते पर अंतिम मोहर लगने की पूरी उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। खुफिया इनपुट के अनुसार उन्हें पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई से खतरा है, जिसकी चेतावनी केंद्र ने 1 महीने पहले ही दे दी थी। सरकार की ओर से सुरक्षा बढ़ाने में हुई देरी को कांग्रेस ने गंभीर चूक बताया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दंगों के 5 आरोपियों को भजनपुरा पेट्रोल पंप आगजनी मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने पुलिस की थ्योरी को खारिज कर गवाहों को अविश्वसनीय बताया है। बरी हुए युवकों का आरोप है कि पुलिस ने जबरन गुनाह कबूल करवाया और एक ही फोटो के आधार पर उन पर के दर्जनों केस थोप दिए गए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान लंदन में 17 साल का निर्वासन खत्म कर स्वदेश लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट पर लाखों समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। अवामी लीग पर प्रतिबंध के बीच फरवरी में होने वाले आम चुनाव में रहमान को प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सैन्य सुरक्षा और गोपनीयता को पुख्ता करने के लिए भारतीय सेना ने सोशल मीडिया नियमों को और सख्त कर दिया है। नई नीति के तहत अब जवान और अधिकारी इंस्टाग्राम पर न तो फोटो वीडियो पोस्ट कर सकेंगे और न ही लाइक कमेंट कर पाएंगे। ये कदम हनी ट्रैप और सूचना लीक जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए उठाया गया है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए 7 दिवसीय विशेष अभियान ऑपरेशन पीछा करो शुरू किया है। ब्यूरो के प्रमुख अजय सिंघल के निर्देशानुसार सभी रेंज में टीमें गठित कर पर्याप्त साक्ष्य वाले मामलों में तुरंत गिरफ्तारी और दैनिक मॉनिटरिंग के आदेश दिए हैं। सुशासन दिवस पर हरियाणा के पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी 87 शहरी निकायों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने और सार्वजनिक स्थलों का नामकरण उनके नाम पर करने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेश में 250 अटल लाइब्रेरियों का भी उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस पर दिल्ली के ऐतिहासिक कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन में विशेष प्रार्थना सभा में भाग लिया। उन्होंने ईसा मसीह की शिक्षाओं को याद कर समाज में शांति, सद्भाव और करुणा का संदेश दिया। पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट में भारत चीन सीमा शांति को अमेरिकी प्रभाव कम करने की चाल बताए जाने पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के साथ उसके संबंध रणनीतिक है और किसी तीसरे देश को द्विपक्षीय मुद्दों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। यूपी के संभल में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव को ग्राइंडर से काटने वाली रूबी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। मुरादाबाद जेल में बंद रूबी सामान्य कैदियों की तरह व्यवहार कर रही है, जबकि उसका प्रेमी गौरव जमानत
को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। नशीले कप सिरप सिंडिकेट की जांच में यूपी एसआईटी को बड़े सुराग मिले हैं। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल ने फर्जी आधार और अनुभव प्रमाण पत्रों के सहारे फर्में बनाकर करोड़ों की सिर्फ बांग्लादेश तस्करी की। ईडी अब उस शेल कंपनियों की तलाश कर रही है जिनके जरिए अबार्ट फार्मास्यूटिकल्स को 312 करोड़ का भुगतान किया गया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक पुराने मित्र के प्रति मानवीय भावना दिखाते हुए सही कदम उठाया है। थरूर के मुताबिक प्रत्यर्पण के कानूनी पहलुओं की गहन जांच होने तक हसीना को सुरक्षित रखना उचित है। पंजाब के ढाणी जत्थे की प्रचारक बीबी दलेर कौर और निहंग सिखों के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। दलेर कौर ने अपमानजनक टिप्पणियों और धमकियों का आरोप लगाते हुए धर्म प्रचार छोड़ने की बात कही है। वहीं निहंग बाबा पंजाब सिंह ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर संवाद की कोशिश बताया है। भारतीय बाजार में सोने चांदी की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गई है। 24 दिसंबर को सोना 1.36 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.18 लाख प्रति किलो के पार निकल गई है। डॉलर में कमजोरी और वैश्विक तनाव के कारण निवेशक कीमती धातुओं को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं, जिससे कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने नए साल से पहले बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। तस्करों ने स्मैक की तस्करी के लिए वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों को जरिया बनाया। पिछले 15 दिनों से 10 करोड़ से अधिक का नशा जब्त किया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि बंगाल से खेप लाकर स्थानीय पान दुकानों के जरिए इसकी होम डिलीवरी की जा रही थी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरी भूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरी भूमि अखबार पढ़ें या हरी भूमि की वेबसाइट पर जाएं।